अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो चुकी है। ये यात्रा बेहद दुर्गम पगडंडियों से होकर गुजरती है। ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि महर्षि भृगु ने अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा की थी। अमरनाथ की गुफा का इतिहास पौराणिक है। कहते हैं अमरनाथ धाम की यात्रा पर निकले भक्तों का मन एक चमत्कारी शक्ति से भर जाता है, क्योंकि बड़ी ही अद्भुत है बाबा बर्फानी के प्रकट होने की संपूर्ण लीला। तो आखिर कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी, आइए समझते हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ की एक छोटी शिवलिंग सी आकृति प्रकट होती है, जो लगातार 15 दिन तक रोजाना थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। 15 दिन में बर्फ के शिवलिंग की ऊंचाई 2 गज से ज्यादा हो जाती है। चंद्रमा के घटने के साथ ही शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है और चांद के लुप्त होते ही शिवलिंग भी अंतर्ध्यान हो जाता है। पवित्र अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम की तरफ से जाता है और दूसरा सोनमार्ग होते हुए बालटाल की ओर से जाता है। अमरनाथ बाबा के दरबार में भगवान शिव हिमलिंग में दर्शन क्यों देते हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन जितना मुश्किल बाबा बर्फानी तक पहुंचने का सफर है, उससे ज्यादा इस यात्रा की हैरान कर देने वाली पगडंडियां हैं। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहीं से बाबा बर्फानी से जुड़ी कहानियों का अचंभित कर देने वाला संसार भी शुरू हो जाता है। अमरनाथ की गुफा का महत्व तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इस गुफा का महत्व तो इसलिए भी है क्योंकि इस गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है कि यही वो तीर्थ है जहाँ भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान है। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के कोने में हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। वहाँ भी पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो धीरे धीरे हिमलिंग में बदल जाता है। ये बर्फ आम बर्फ से बिल्कुल अलग होती है, जो गुफा के आसपास मिलती है। हिमलिंग की बर्फ बेहद ठोस होती है, जो लंबे समय तक बनी रहती है। बाबा बर्फानी का चंद्रमा से भी कनेक्शन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे? आइए बताते हैं। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का एक संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला हिमलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने बृहद आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये अंतर्ध्यान हो जाता है। तो ये थी बाबा बर्फानी की कहानी कि कैसे बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं और बाबा बर्फानी का चंद्रमा से कनेक्शन क्या है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।